बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूँ सादिया सुहेल, आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द। आज शब बेरात है और तमाम मुसलमान बड़े जोश व खरोश से इसको मनाते हैं और बहुत सारी इबादत करते हैं। और जो हमारे इल्म में हदीस के हवाले से कि शब रात वो रात है जहाँ अल्लाह ताला के हजूर हमारा हर साल का जो एक नामाए अमाल है वो पेश किया जाता है कि हमने साल में क्या क्या किया, क्या अच्छे काम, क्या बुरे काम, और उसका हिसाब किताब होता है। और मैं जब ये सब इसका पस मंज़र सोच रही थी और ये सोच रही थी कि हम इबादत तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी इसमें करनी चाहिए और क्या अमल हमारा। लेकिन मैं एक चीज़ इससे पहले सोच रही थी, मैं ये तसव्वुर कर रही थी और इस चीज़ को कि जब हमारा, मैं सोच रही थी कि जब मेरा नामा अमाल पिछले साल एक साल का अल्लाह ताला के हजूर पेश होगा तो क्या होगा उसमें। मैंने क्या किया पूरे साल, मैंने कौन से ऐसे काम किए कि जिससे मुझे हो कि शायद अल्लाह ताला के हजूर मेरी कोई इज़्ज़त शर्म कोई ऐसी चीज़ रह जाए, या ऐसे कौन से काम किए जिस पे मैं बहुत नादिम हूँ। और ये तसव्वुर, अच्छा हम सुनते हैं सारी ज़िंदगी से शब रात आ गई, नवाफिल भी पढ़ लिए, कुरान भी पढ़ लिया, ये भी कर लिया, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल सच और प्योर बात अपने दिल की बता रही हूँ कि मैं मुल्तान गई हुई थी एक कॉन्फ्रेंस के हवाले से। कल वहाँ सारी रात मुख्तलिफ़ औलिया कराम के मज़ारों पे जाके सलाम करने की और नवाफिल अदा करने का मौका मिला बड़ी बड़ी हस्तियों के। और वापसी का सफ़र जो था ना, वो मेरा थ्रू आउट में तस्बीह पढ़ रही थी वैसे ही, तो सोच रही थी कि आज हमारा पूरे साल का, और मैं अपने पूरे साल के कामों को ऐसे कहते ना रिवाइंड कर रही थी कि ऐसा कौन सा काम है जिससे समझूं कि मैं कुछ मुतमईन हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा काम है। फिर मैं सोचती थी यार, हमें तो पूरे साल, इस दिन से पहले, इस दिन से जो अब कल शुरू होगा, उस दिन से लेके अगली शब रात तक हमें ये सोचकर हर अमल, हर दिन, हर पल गुजारना चाहिए कि इस सब का किताबचा मेरा रब तो जानता है, हर चीज़ उसके इल्म में है। ये नहीं कि साल बाद वो देखेगा अमाल नामा तो उसे पता चलेगा, उसके सामने तो एक एक लम्हा, एक एक पल है हमारा। लेकिन हम जैसे पेपर देने के लिए हमारे साल के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं और हम कितनी मेहनत कर रहे हैं कि हमारा सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर हमारे आएँ, हमें इतने A+ मिल जाएं, हमें इतने ग्रेड्स मिल जाएं। लेकिन जो असल मालिक है सब जहानों का, इस कायनात का रब्बुल आलमीन है, और जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, और हम कितने ना डर हैं उसके हवाले से। मैं एक टीचर से तो बहुत डरते हैं, एक प्रिंसिपल से, हम सियासत में हैं, हम अपने लीडरान से डरते हैं, अपने सीनियर से डर के रहते हैं और उनकी खुशनुदी के लिए डिफरेंट हेले बहाने करते रहते हैं। तो मैं वही सोच रही थी कि हमें पता होता है कि कल से काउंटडाउन अगले साल का शुरू है, फिर नामा अमाल जाएगा। पिछली बार भी शर्मिंदा थे, उससे पिछली बार भी शर्मिंदा थे, ज़िंदगी की इतनी बहारें देख लीं और इसमें शर्मिंदगी के सिवा देखें तो कुछ भी नहीं है। तब हम सोच के रखें कि अगली बार जाए तो मेरे अल्लाह को पता हो कि मेरे बंदे ने जो उस शब इबादत की थी, उस शब जो मेरे आगे इस्तग़फ़ार किया था, और उस पर कितना इस्तकामत से कायम रहा। मेरे बंदे को डर है मेरा कि मेरा उसका किताबनामा मेरे आगे खुलेगा और मुझे बताना पड़ेगा। और जब इस माशरे में जिस किस्म के मज़ालिम हो रहे हैं, जिस किस्म की दौड़ लगी है, कोई ज़मीर फ़रोशी पे लगे हैं, कोई ख़रीदो फ़रोख्त में लगे हैं,
कोई जहाँ बच्चे और बच्चियों की अज़मत दरी है, जहाँ कोई महफूज नहीं है। हम सोचते हैं ये अमाल नामे जब जाते होंगे तो ये कितना अफ़सोस का मकाम, और हम कहने को उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस पे सारा जहाँ कुर्बान, मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मेरी जान कुर्बान, जो सारी सारी रात क़याम करके बिला तफरीक कि वो कौन सी रात है, हर रात को वो शब कदर समझकर, हर रात को वो शब रात समझकर, हर रात को वो मेराज समझकर इबादत करते थे और क़याम करते थे कि उनके पाँव मुबारक पे सूजन हो जाती थी। और प्यारी बेटी जब पूछती थी कि आपको क्या ज़रूरत है, आप तो पाक हैं, आप तो पाकीज़ा, आपके लिए कायनात, आप क्यों इतना गिरिया जारी करते हैं? तो कहते थे कि मैं अपने अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं। और हम जैसी खुशनसीब हम इसलिए कि हम उसकी उम्मत में से हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। और बदनसीबी ये कि जो सारी रात क़याम करता था हमारे लिए, हर जगह पे, वो मेराज हो, शब बरात हो, कोई भी मौका, वो अपनी उम्मत के लिए दुआ मांगते थे। तो हम एज़ ए उम्मत उन्हें क्या रोज़े हशर मुँह दिखाएंगे, क्या अमाल नामे हमारे पेश हो रहे हैं। आज हमें ये दिन है, ये वक्त है कि हम अपने गिरेबानों में झांकें, नवाफिल अदा करें ज़रूर, अल्लाह के हजूर गिरिया जारी करें, ज़रूर करें, इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें। और सबसे बड़ी जो कलाम है वो कलाम, कुरान आप पढ़ते हैं, अल्लाह नहीं पढ़ता, कलमा आप पढ़ते हैं, अल्लाह नहीं पढ़ता, लेकिन एक ऐसा अमल है जो मेरा रब पढ़ता है, वो है दरूद। दरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो वाहिद कलाम है जो अल्लाह कहता है मैं भी अपने रसूल पर, महबूब पर दरूद भेजता हूँ और तुम भी भेजा करो। दरूद पाक, एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं दुआ जब करता हूँ तो मैं 2% दुआ करता हूँ और 2% दरूद पाक पढ़ता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दरूद को बढ़ाओ। और फिर आए तो उन्होंने कहा जी मैं 1% दुआ करता हूँ और 3% दरूद पाक पढ़ता हूँ। आपने कहा दरूद को बढ़ाओ। फिर उसने कहा कि मैं आधी % दुआ करता हूँ और बाकी दरूद पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा दरूद को बढ़ाओ। फिर उसने कहा मैं तो सिर्फ अब दरूद ही पढ़ता हूँ। तो उन्होंने कहा जब दरूद पढ़ोगे, जो दुआ दिल में है, जो कह सके, जो नहीं भी कह सके, वो भी कबूल होगी। तो दरूद पाक की अहमियत को जानते और समझते हुए आपसे आज की रात के लिए दरख्वास्त है कि ना सिर्फ इबादत करें खुदा के लिए, अपने नामा अमाल का डेली, अपने किरदार का और अपने अमाल का, कि हमने सारा दिन क्या किया। और जब अगले साल शब बरात को हमारा नामा अमाल, अगर हम ज़िंदगी मौजूद हुए, जाएगा, तो उसमें ऐसा कौन सा काम होगा कि जिसमें मेरे रब का होगा कि ये मेरा बंदा है। ये दरख्वास्त है, दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया।